जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज यहाँ पर त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन तक तो पहुँचाइए ही पहुँचाइएगा। जो 9 और 10 में पढ़ रहे हैं उन तक भी पहुँचाने का कष्ट करिएगा। चलिए मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टफ लगता है। तो इसको मैं आसान भाषा में बताने का यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, तो आप जरूर देखिए। चलिए पहली बात यहाँ पर समझिएगा, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं। तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणे से संबंधित माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे हम बना लिए यहाँ पर, हमारी ये बन गई त्रिभुज। तो इसकी जो ये भुजाएं होती हैं, 1 2 3 भुजाएं होती त्रिभुज में, इनका जो एक कोण होता है, इनका माप जो कहते हैं त्रिभुज की भुजाएं, और ये जो कोणों का संबंधित माप होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, जो ये समकोण होता है, एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, और 2 कोण क्या होते हैं? त्रिभुज के न्यून कोण होते हैं। तो इनका जो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात में हम जैसे कुछ मान होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनको हम क्या करते हैं? मान निकालते हैं। यही हमारा क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में क्या होता है, जैसे साइन, फिर साइन का कॉस, फिर क्या होता है? टेन। ये हमारे 3 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो साइन का उल्टा हमारा क्या हो जाता है? साइन का कॉसेक हो जाता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस का क्या होता है? सेक थीटा होता है, उल्टा जब करेंगे तो। और टेन का क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए उल्टा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए साइन लिखा है, तो हम कैसे लिखते हैं? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या लिख देते हैं हम? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे टेन थीटा लिखा है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब जैसे कॉट को लिखेंगे, तो यदि हम कॉट के बराबर लिखेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। तो इनको आप रेशियो को ध्यान रखिएगा, क्या होता है? साइन उल्टा कॉसेक हो जाता है, कॉस उल्टा सेक हो जाता है, और टेन उल्टा कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, टेन का क्या करते हैं? टेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, ऐसे ही टेन कॉट का क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। सेम, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। जब भी रखेंगे आप यहाँ पर टेन का कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएंगे। टेन का हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। और जैसे देखिए साइन का मान जैसे कैसे निकालते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए साइन का मान कैसे निकालेंगे, तो हमारा ये त्रिभुज बन गया। तो जो एक कर्ण होता है, कर्ण कभी नहीं बदलता, सिर्फ बदलते हैं तो आधार और लंब बदलते हैं। जैसे जो भी कर्ण होगा तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। और जो ये थीटा के मान होते हैं, तो ये आपस में जो ये 2 थीटे होते हैं, न्यून कोण होते हैं, ये आपस में बदलते रहते हैं। तो जो एक कोण होंगे, जैसे मान लीजिए ये आधार का कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? ये कर्ण कहलाएगी। ठीक है, और नीचे वाली क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। ऊपर वाली क्या कहलाएगी? जो ये सीधी खड़ी है, इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। ये हमारी लंब हो गई। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, तो जैसे साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हम कैसे लिखेंगे? तो एक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ऐसे आप कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्योंकि इनको ध्यान से आप देखते चलिएगा, ये आगे काम देंगे आपको। आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ऐसे फिर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा।
ऐसे आप रेशियो निकाल दीजिए, उसका कौशिक क्या हो जाएगा, साइन उल्टा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। कर्ण को ऊपर कर देंगे, लंब को हम नीचे कर देंगे, क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। टेन का क्या हो जाएगा, कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आप एक छोटी सी चीज को ध्यान रखिएगा। पहला वाला क्या मान कहलाएगा, साइन कहलाएगा। दूसरा क्या कहलाएगा, कॉस कहलाएगा। तीसरा क्या कहलाएगा, टेन कहलाएगा। अब साइन को उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। टेन को उल्टा कॉट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कॉस को उल्टा सेक हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, ये साइन को उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। बस इनको आप ध्यान में रखिएगा, आपको बनने लगेगा। लाल बट्टी का ध्यान में रखेंगे तो इन मान को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ये जल्दी से आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगला बताता हूँ। त्रिकोणमिति को हल करने के लिए कुछ सर्व समीकरण होती हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। तो सर्व समीकरण बहुत जरूरी होती हैं, तो हम लिख लेते हैं। पहली सर्व समीकरण जो हमें याद करनी ही करनी है और याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको हमें याद करना है, बाकी जो मान है हम याद कर लेंगे, बन जाएगा। दूसरा हमें क्या याद करना है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको हमें क्या करना है, याद करना है। और तीसरी सर्व समीकरण है जिसे हमें याद करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब वहां पर टेन को उल्टा कॉट होता था तो यहाँ सेक कैसे आया। तो तीन जो है सर्व समीकरण हैं, तिनको आप याद कर लीजिए। बाकी जो है 50% आपका काम यहीं से सरल हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे आप। साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपको जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप इसको पुट कर सकते हैं, अथवा इसके जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे इसको और देखिए कैसे हम और कर सकते हैं सरल। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा बराबर के, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी कर लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यदि एक को याद कर लेंगे तो देखिए, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा। मतलब एक सूत्र से आप 4 सूत्र आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये याद हो जाएगा आपको। ऐसे इसको देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आपको याद हो जाएगा। इसको और कैसे कर सकते हैं, 1 के बराबर हम क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं मिलता है तो आप उसके बराबर क्या, उसके जगह पे आप एक को रख सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसको और तोड़ सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और 1 क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। एक दूसरी ये आपका ये टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ही से हम क्या होगा, अलग अलग निकाल सकते हैं। कैसे आप हल कर रहे हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक आप सूत्र को याद कर लेंगे तो देखिए ये क्या है, बहुत ही उपयोगी है, कहीं न कहीं इनका यूज होता ही है। ठीक है, तो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा को याद करिए, बस 2 मान आप जल्दी से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। सेम जैसे हम इसको तोड़े हैं ऐसे इसको भी कर सकते हैं। 1 के बराबर हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, अभी प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे ही 1 के बराबर हम क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा
और अलग से क्या कर देते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको ये दो टर्म मिल जाएंगे। चलिए मैं दोस्तों बताता हूं, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों का, जैसे साइन 90, साइन 30, साइन 45, इन कोणों का मान कैसे निकालते हैं। तो आप अभी तक रट्टा मारते रहे होंगे कि कैसे साइन का मान कैसे याद करना है। यदि आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे जो 9वीं 10वीं में पढ़ रहे होंगे, तो उन तक हमारा वीडियो जरूर दिखाइएगा उनको, और कैसे इनका मान याद करना है। चलिए हम साइन थीटा, थीटा मतलब क्या होता है कोण, जिनका मान कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए साइन हो दे दिया, कॉट दे दिया, टेन दे दिया। एक का तो हम याद भी कर सकते हैं, पर इतने सारों को कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए दे दिया 10 30 डिग्री, अब इसको कैसे याद करेंगे। तो मान लीजिए हम खुदा न खास्ता याद कर लिए कि 1/√3 होता है। और दे दिया आपको कॉट 30, इसका मान क्या होगा। अब इसमें आप भूल भी जाएंगे परीक्षाओं में, तो आपको बस थोड़ा सा 10% आपको याद करना है, कि थोड़ा सा कार्य रहेगा जो 10% आपको याद करना है। बाकी और जो 50% मतलब 80% जो कार्य है मैं आपको सरल कर दूंगा। ठीक है, जैसे देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और एक आपको याद करना है 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बस इन्हीं चीजों को, बस दो चीज को आप याद कर लीजिए। बाकी कार्य क्या है सेम हम कम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, दो त्रिभुज बना देते हैं। ये हम बना लिए त्रिभुज, ये हमारी त्रिभुज बन गई। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कोण है, थीटा। थीटा की जगह पे हम क्या रख देते हैं 45 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह यहाँ भी क्या रख देते हैं 45। बीच वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री तो होता ही है। अब यहाँ पे रखिए 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर क्या करिए 1 रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या रख देते हैं, यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये वाला कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको 1 2 3, इस पे क्या करिए 2 पर रूट चढ़ाइए, यहाँ पर क्या करिए 3 पर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, लगा दीजिए रूट। पहले हम क्या किए त्रिभुज बनाए, यहाँ पर 1 1 रखे क्योंकि इसका कोण बराबर है 45, तो इसका मान 1 1 रख दिए। 1 2 1 हम रखा है, यहाँ पे क्या रखा है 1 2 3, यहाँ पर हमने 2 पर रूट लगाया है, यहाँ पर क्या लगा दिए हैं 3 पर रूट लगा दिए हैं। अब देखिए आप क्या है लाल बट्टे कक्का से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया कि कॉट 30 का मान क्या होगा, तो कॉट 30 का मान ये वाला 30 हम ले रहे हैं। ठीक है, तो 30 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और नीचे जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, और जैसे मान लीजिए 60 डिग्री दिया है, अलग से हम त्रिभुज बना दे रहे हैं। यदि मान लीजिए 60 डिग्री दिया है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 30 और 60 रखा हूं, तो 30 के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो हम जब कॉट 30 का मान निकालेंगे तो लंब हमारा जे वाला होगा। ठीक है, देखिए कॉट 30 के लिए हम क्या करेंगे, आधार बटे लंब करेंगे। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, कॉट 30 का मान कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। ठीक है, आप किताब खोल के मिलाते रहिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया साइन 60 का मान कितना होगा, तो साइन 60 के लिए आप क्या करेंगे, 60 हम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण, तो लंब तो हमारा जे हो जाएगा, कर्ण क्या होगा ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा √3/2, ये हमारा हो जाएगा साइन 60 का मान हो जाएगा। ऐसे आप और रख लीजिए, क्या रख लेते हैं, मान लीजिए कॉस रख लेते हैं। ठीक है, कॉस हम क्या कर देते हैं 45 का मान निकालते हैं। ठीक है, जब कॉस 45 का मान आप निकालेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस 45 का मान रखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। इसके सामने वाली भुजा भी क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। यहाँ पर दिया क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो कॉस 45 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 1/√2। ऐसे ही मतलब आपको दो चीजें ध्यान देनी है, बाकी तो 50% आपका कार्य सरल हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप फिर से देख लीजिए। आप दो त्रिभुज बनाएंगे, एक में 1 2 1 लिखना है। ठीक है,
यहाँ कोण क्या है 45 रहेगा, यहाँ भी कोण क्या रहेगा 45 रहेगा। और दूसरा त्रिभुज जब आप बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक 60 रहेगा, एक 30 रहेगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ पे क्या करना है, हमारे त्रिभुज बन गई। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पे रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 पर रूट चढ़ाएंगे, बस त्रिभुज बन गई। आप किसी का भी मान आसानी से बैठकर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बस ये ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 10 दिया है, 10 90 का मान कितना होगा, तो 10 90 का मान क्या होता है साइन 90 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस 90, ठीक है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 बटे कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब भी भाग देंगे 0 में 1 का तो क्या हो जाएगा 0 1 कम 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 1 कम 0 मतलब 10 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम 10 0 का मान निकालते हैं तो कितना होगा 10 0 बराबर क्या हो जाएगा साइन 0 अपान क्या हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे थीटा बन जा रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री टेन 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 का मान कितना दिया है, यहाँ पर 0 आपको याद करना है, तो 0 बटे कॉस 0 का मान क्या होता है, साइन का जो 90 का मान होता है वही क्या होता है कास का 0 का मान होता है। तो साइन का 1 जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। तो टेन 0 का मान कितना हो जाएगा एक सॉरी यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर जो है इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि 0 इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसका अनंत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 0 का मान 0 हो जाएगा और 10 90 का मान इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 90 का मान क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, और 10 0 का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। दोस्तों आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप क्या होगा 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और क्या होगा जब भी आप 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या होगा भाग चला जाएगा और 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जल्दीबाजी में क्या है कि थोड़ा ध्यान डाइवर्ट होता है। चलिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक होता है पूरक कोण, एक दूसरा होता है समपूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जिनके दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं पूरक कोण होते हैं। जैसे पहला कोण x धन कोण y बराबर क्या होता है 90 डिग्री, मतलब किन्हीं भी दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि जैसे मान लीजिए x धन कोण y धन कोण z बराबर क्या हो 90 डिग्री, तो ये क्या होगा पूरक कोण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कोण दे रहा है, सिर्फ 2 कोण ही लेना है। किन्हीं भी दो कोणों का क्या हो 90 डिग्री हो वो क्या कहलाएगा पूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो, कोण x धन कोण y बराबर क्या हो 180 डिग्री हो, ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे समपूरक कोण कहेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो पूरक कोण और समपूरक कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स x और y बराबर 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स x धन y बराबर 180 डिग्री। इतना आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं आता है। और क्या होता है एक होता है डिग्री और कोण में कन्वर्जन के लिए आता है कि डिग्री को बदलिए। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन, इसको सी को क्या बोलते हैं रेडियन। एक होता है डिग्री को रेडियन में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हम इसका याद कर लीजिएगा कि 1 डिग्री के बराबर क्या होता है पाई बाई 180 ये रेडियन है, सी मतलब रेडियन इसको बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं छोटा और ले लेता हूं थोड़ा सा। अब देखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं कोणों का। जैसे मान लीजिए दिया है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको कैसे आप पता करेंगे कि साइन बराबर जब कन्वर्जन करेंगे तो कॉस ही थीटा होगा। इसके लिए आप देखिए समझिएगा, यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ। हमारा क्या हो जाएगा पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये क्या हो जाएगा चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप यहाँ से आप एक डाल लीजिए, इसको मान लीजिए
क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। तो जो भी ये होगा ये क्या होगा आपका धनात्मक होगा, और जे वाले क्या होंगे इधर के ऋणात्मक होंगे, ये भी क्या होगा ऋणात्मक होगा, ये भी क्या होगा धनात्मक होगा। ठीक है, ये धनात्मक होगा, इधर के सब क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। तो यहाँ से ध्यान देखिएगा, जब भी क्या होगा पहले चतुर्थांश में यहाँ पे साइन का मान हम क्या करेंगे, धनात्मक है ऋणात्मक है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है लाल बट्टे कक्का को आप हल करेंगे जब, तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा साइन बराबर। ठीक है, तो साइन में देखिए लंब क्या आ रहा है, लंब हमेशा धनात्मक में आ रहा है। ठीक है, कर्ण का हमें मतलब नहीं है यहाँ पे, तो साइन का मान क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या रहेगा धनात्मक रहेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा काश देख लीजिए, काश इसमें क्या है आधार ले रहा है, तो आधार भी क्या है धनात्मक है, तो आधार भी क्या हो जाएगा, जब आधार धनात्मक है और कर्ण भी क्या है धनात्मक है, क्योंकि इधर सब पॉजिटिव पॉजिटिव में है, तो क्या होगा यहाँ पर कॉस भी आपका क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। फिर देखिए टेन बचता है, तो टेन आप ले लीजिए, टेन में क्या होता है लंब भी होता है और क्या होता है आधार भी होता है, ये दोनों क्या है धनात्मक में आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर टेन भी आपका धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये आपका क्या होता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है और ये क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप एक खड़ी लकीर को पार करेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, साइन किस में बदलेगा कॉस में बदल जाएगा, टेन किस में बदल जाएगा, टेन हो जाएगा आपका कॉट में, और जो सेक है सेक किस में बदल जाएगा कॉसेक में बदल जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी इसको 90 डिग्री को पार करेंगे तब कन्वर्जन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है कॉस थीटा हो रहा है, यदि यहाँ पे हम दे दें कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कॉट थीटा होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हम रख देते हैं कि सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कौशिक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कौशिक थीटा। तो ऐसे आप कन्वर्जन को याद कैसे करेंगे, जब भी ये बदलेगा तो याद हमें करना पड़ेगा इन सबको, तो इनको हमें याद नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ये वाला कोण हम इसको रखेंगे, जब भी आपको देगा तो हम इन दो कोणों को हम रख के निकाल लेंगे। ठीक है, अब रखेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए दे दिया कि साइन 135 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है, तो साइन 135 हम क्या करेंगे इसको, या तो हम 90 धन क्या कर दें 45 रख लें। ठीक है, क्या कर लें साइन 90 प्लस 45 डिग्री रख लें, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे निकल के आएगा आपका कॉस 45 डिग्री निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे जब हम इस वाले चतुर्थांश में आएंगे इसमें देखेंगे इसमें किसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो लंब क्या है, लंब धनात्मक है, लेकिन आधार क्या है यहाँ पर ऋणात्मक में है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस नहीं देखा जाएगा कि यहाँ पे कॉस क्या है, यहाँ पे क्या देखिए कॉस बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए टेन क्या हो जाएगा, टेन भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आएंगे 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो ये आपस में बदलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे नीचे देखिएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इसमें साइन क्या होगा माइनस में आएगा, क्योंकि साइन देखिए यहाँ पे साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब भी क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे साइन माइनस में आएगा। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस में क्या होता है आधार और कर्ण होता है, तो आधार भी क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेन धनात्मक आ जाएगा। यहाँ पे आगे देखिएगा अगले चतुर्थांश में, यहाँ पे देखिए साइन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे देखिए लंब आपका क्या है ऋणात्मक है, तो साइन क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉस देख लीजिए, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस में आधार होता है, आधार क्या है धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस धनात्मक आएगा।
टेन के देख लीजिए, टेन में क्या है, लंब बटे आधार है, तो लंब भी क्या है, धनात्मक है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, ऋणात्मक है। और इसका जो हम काश के लिए, तो काश यहाँ धनात्मक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू में है, क्योंकि ये धनात्मक में है, जबकि यहाँ पे टेन आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि धन ऋण ऋण होगा, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कन्वर्जन हम कर रहे हैं, तो इसको कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में जा रहे हैं हम। ठीक है, 90 प्लस जा रहे हैं 45। ठीक है, अब देखिए इसको हम और कैसे कर सकते हैं, साइन 135 लाना है हमें, तो कैसे कर सकते हैं, 180 माइनस कितना घटा दें कि इसमें आ जाए आपका, तो इसमें यदि आप घटाते हैं तो 45 यदि घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 135 आपको मिल जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे क्या निकल आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन से आपको जब भी आप 180 डिग्री को पार करेंगे अथवा 360 डिग्री को पार करेंगे, तो आपका जो साइन का मान रहेगा वो साइन में ही रहेगा। ठीक है, इसमें आपको ये वाला चीज जो ऊपर मैं बताया हूँ कि याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप हमारा ये वाला तरीका समझ लीजिए कैसे हल करते हैं। तो आप 180 को ही कन्वर्ट करिए, 180 से प्लस अथवा 180 से माइनस में करके निकाल सकते हैं, तो कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ साइन का मान साइन ही रहेगा। जैसे यहाँ पे साइन का मान कॉस हुआ है, यहाँ पर साइन का मान साइन ही है। ठीक है, और ये भी साइन क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए हम यहाँ करेंगे पॉजिटिव रहेगा। तो साइन 45 का मान आप कैसे निकालेंगे, वही दो त्रिभुज बना लीजिए, 1 2 1, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, साइन 45 का मान लेना है, तो लंब 45, ये भी 45, यहाँ पे क्या होता है, √2 लगेगा, तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब बटे कर्ण कितना मान मिल जाएगा, 1/√2, ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप हल कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा क्या है, बेसिक पार्ट फर्स्ट था। यदि समझ में आया हो आप तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।